मैथ एक ऐसा फील्ड है जिससे अच्छे अच्छे डरते हैं, और कई बार तो कई बच्चों के पसीने तक स्टूडेंट्स के निकल आते हैं कि मैथ का नाम सुनते ही ऐसा लगता है, डर लगने लगता है। तो लोग ज़्यादातर बायोलॉजी को ऑप्ट कर लेते हैं, कॉमर्स को ऑप्ट कर लेते हैं, लेकिन ट्वेल्थ के बाद ज़्यादातर बच्चे कोशिश ये करते हैं कि ट्वेल्थ के बाद मैथ्स को ना पढ़ें। लेकिन मैथ एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप मैथ को आप अच्छे से समझ लेते हैं, कर लेते हैं, तो फिर ये मैथ इतना डिटेल भी नहीं है कि आप इसे कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि अगर आप मैथ को समझकर पढ़ेंगे और आप उसमें टाइम लगाएंगे और अच्छे से समझेंगे तो मैथ समझ में नहीं आता है। मैथ बहुत आसान है, अगर आप उसके लिए मेहनत करें और आपको रेगुलर प्रैक्टिस करें तो बहुत आसान है। आज हम मैथ और मैथ से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको एक बेहतर करियर की तरफ ले जा सकते हैं, और अब वो मैथ से ही संभव हो सकता है। तो आज हमारी कोशिश ये होगी कि कुछ ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने रखें जो मैथ से जुड़े हुए हैं। देखिए, जहाँ तक मैथ का सवाल है, इसमें सिर्फ प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन यानी गुणा भाग तक ही ये मैथ सीमित नहीं है कि आप सिर्फ इतना समझें कि मैथ जो है वो यहीं पे आके खत्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप मैथ की बात करें तो ये इसकी जो ब्रॉड नॉलेज है, बहुत ज़्यादा ये नॉलेजेबल ब्रांच है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल ब्रॉड इसका स्पेक्ट्रम है, अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा है। अब लॉजिकल थिंकिंग की अगर आप बात करिए तो वो मैथ से आती है, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी की बात करिए तो वो मैथ से आती है। अगर मैथ को अगर आपने सीख लिया तो आपको दो चीज़ें तो बहुत समझ में आ जाएंगी। एक तो लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक ज्ञान आपका बढ़ जाएगा। दूसरा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस करना और कैसे उससे निकलना है, ये आपको मैथ के आदमी को ज़्यादा अच्छे से आता है। वैसे तो गणित का इतिहास की अगर हम बात करें तो वो बहुत पुराना है। इंडिया में अगर आप देखें तो भारत में हमारे आर्यभट्ट हुए हैं, मिहिर हुए हैं, महावीराचार्य हुए हैं, ब्रह्मगुप्त हुए हैं और श्रीधराचार्य हुए हैं। तो ये लोगों ने मैथ को काफ़ी आगे बढ़ाया है, बहुत आगे बढ़ाया है। अगर थोड़ा और मॉडर्न टाइम की बात कर लें तो डॉक्टर गणेश प्रसाद हुए, श्रीनिवास रामानुजम हुए, इन्होंने मैथ को काफ़ी जो है मजबूत किया है और ये बताया है कि मैथ भी एक बहुत मजबूत सब्जेक्ट है, बहुत स्ट्रांग है और बिना मैथ के बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती। अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है, पहली बात तो इंटरेस्ट की है कि अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है तो इसमें बहुत सारे विकल्प ऑप्शंस मौजूद हैं, नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। अगर आप देखें तो देखिए, अगर इकोनॉमिक्स आप लेते हैं तो इकोनॉमिक्स भी मैथ के बराबर बिना बेकार है। अगर आप ये सोचें कि हम मैथ ना लेके इकोनॉमिक्स ले लें और इकोनॉमिक्स से काम चल जाएगा तो ठीक है, इकोनॉमिक्स आपका अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इकोनॉमिक्स बिना मैथ के नहीं हो सकता। वहां पे कहीं ना कहीं आपको मैथ की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि आपको बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना है, उसका एनालाइज करना है, और वो एनालाइजिंग आपको जब भी हो सकती है जब आपको मैथ आता हो, चाहे बेसिक ही सही, लेकिन मैथ आना जरूरी है। तो मैथ में आप जो अर्थशास्त्री हैं, जो इकोनॉमिक्स हैं, वो महंगाई की दर निकालते हैं या ब्याज दर निकालते हैं या रोजगार की बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कितना है देश में, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो ये कहाँ से आता है? ये इकोनॉमिक्स का कोई मेथड थोड़ी है, इसमें तो मैथ का मेथड लगता है और उससे ही पता चलता है कि अब क्या स्थिति चल रही है देश में, सोने का क्या भाव है, चांदी का क्या भाव है, वो कितना गिरा है, कितना उठा है। तो उसमें कहीं ना कहीं मैथ के प्रिंसिपल्स ही काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स वाले आदमी को मैथ नहीं आएगी तो वो इकोनॉमिक्स को कर पाएगा, वहां पे भी मैथ की जरूरत पड़ती है। अब आपके इसके लिए मैथ में जो ये जरूरी नहीं है कि आप एक सिर्फ मैथ की डिग्री ले लें तो आप ये समझें कि हमें मैथ आ गया है, ऐसा नहीं है। आपको मैथ को एक स्किल की तरह लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स में अगर आप जा रहे हैं तो भी आपको मैथ की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैंने कहा। इसके बाद दूसरी चीज है, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपका बनना सपना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बनते हैं, आप सोचेंगे कि हम कंप्यूटर ले लेंगे और उसमें मैथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथ के प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी काम आते हैं। जैसे कि अगर आप बात कर लें कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करना है या डेवलपमेंट करना है, तो जो मैथ के प्रिंसिपल्स हैं वो वहां भी काम आएंगे। तो मैथ बहुत जरूरी है, चाहे आप कंप्यूटर फील्ड ले लें, चाहे आप इकोनॉमिक्स ले लें, तो भी आपको मैथ की जरूरत पड़ेगी। इस फील्ड में अब एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है, जबकि अगर आपने मैथ कर लिया तो ऐसा नहीं है कि इसमें मैथ में कहीं पे आपको ये सोचें कि बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आने वाली है। एम्प्लॉयमेंट की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स वो जो मैथ में बहुत अच्छे होते हैं, जो मैथ को अच्छे से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तो उनके लिए मैथ बहुत बेनिफिशियल साबित होता है। इसके अलावा एक और फील्ड है, अगर हम बात करें स्टेटिस्टिक्स की, तो उस वाले फील्ड में भी, स्टेटिस्टिक्स में भी आप देखें तो वहां पे डेटा बनाना पड़ता है। अब डेटा
कैसे बनेगा डेटा? तो बिना मैथ के होगा नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल्स तो उसमें मैथ के ही लगेंगे। टेबुलर फॉर्म में किसी चीज को आपको रखना है, और टेबुलर फॉर्म में फिर आगे जाके देश की अर्थव्यवस्था की अगर बात करेंगे, या फिर आप किसी चीज को और समझाने की कोशिश करेंगे, तो टेबुलर फॉर्म से लोगों की समझ में ज्यादा आता है। डेटा को अगर आपने इकट्ठा किया है तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फील्ड, जैसे हेल्थ केयर का फील्ड हो गया, जैसे एजुकेशन का फील्ड हो गया, और बहुत सारे फील्ड हैं जिनमें डेटा की जरूरत पड़ती है। आज हमारे देश में कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग बिना पढ़े हैं, हेल्थ केयर के सिस्टम में हमारे कितने डॉक्टर्स हैं, कितनी नर्सेज हैं, जी बहुत सारे डेटा इकट्ठा करने पड़ते हैं, कितनी मशीनें हैं, क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ काम कर रही हैं। ये सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद मैथ के प्रिंसिपल्स ही लगते हैं, जब वो आपको ये बता पाते हैं कि अभी स्थिति हमारे पास क्या है, देश में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्या चीजें हैं। अगर आप चार्टेड अकाउंट की ही बात कर लें तो चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, या ऑपरेशनल रिसर्च हो गया, या एनालिसिस हो गया, या बैंकिंग का फील्ड हो गया, या फिर प्रोफेशनल मैथमेटिशियंस हो गए, इन सब में मैथ की जरूरत पड़ती है। एक अगर आप अकाउंटिंग की बात करिएगा, अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट को भी मैथ की जरूरत पड़ेगी, बिना मैथ के वहां भी काम नहीं चलेगा। तो अगर आप अभी किसी कंप्यूटर सिस्टम के बाद में एनालिसिस बनना चाहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो वहां भी आपको मैथ की जरूरत पड़ेगी। तो आप कोई सा ऐसा फील्ड नहीं है जहां पे मैथ की जरूरत ना हो, बिना मैथ की चीजें सॉल्व नहीं होती। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें मैथ की जरूरत जरूर पड़ती है आपको, तो आपको मैथ की अच्छी समझ होना जरूरी है। चार्टेड अकाउंटेंट है, अगर उसे फाइनेंस में या टैक्सेशन से जुड़ा हुआ है और उसको टैक्सेशन में काम करना है या फाइनेंस से काम करना है, तो नेचुरली उसको मैथ तो आना ही चाहिए। मैथ नहीं आएगा तो वो नहीं निकाल पाएगा चीजों को। ऑपरेशन रिसर्च एनालिस्ट मैनेजर होता है, उसको निर्णय लेने में मदद करता है चार्टेड अकाउंटेंट, और वो जब ही कर पाएगा जब उसको मैथ आता होगा। बैंकिंग में भी अगर आप देखें तो बैंकिंग में भी जो आपका जो अंक गणित है उसकी बहुत जरूरत पड़ती है। फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए जो आपका मैथ है उसमें अंक गणित की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो यहाँ भी गणित की जरूरत आप देखें बैंकिंग में भी है। तो यदि आप मैथ को पसंद करते हैं तो और मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। मैथमेटिशियन बनना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक मैथमेटिशियन मैथ और बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसको स्टडी करता है, मैथ के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको स्टडी करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट अगर आप गणित में बनना चाहते हैं तो वहां भी आपको मैथ लेना पड़ेगा। कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट भी बिना मैथ के नहीं बन सकते। तो गणित केवल स्कूल में पढ़ाया जाने वाला एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा बड़ा ब्रॉडर सब्जेक्ट है कि इसमें अगर आप इसको करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस काम के आएंगे, करियर के आएंगे। तो आप अगर मैथ को सिर्फ ये समझ के काम कर रहे हैं कि बहुत कठिन है, ये मुश्किल है, ये नहीं होगा और ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो ये आपकी धारणा गलत है। आपको इसको चेंज करना चाहिए और मैथ को आपको अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए, उससे जुड़ना चाहिए। अगर आप मैथ के अंदर जाएंगे, घुसेंगे, तो आपको ये आसान लगेगा और आपको बड़ी ऊंचाइयों तक आपके करियर को ले जा सकता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।